Hello students, welcome to English tutorials. This is Anuradha and today we are going to start a new chapter for the students of class 9 and the name of the chapter is The Adventure of Toto. Student, The Adventure of Toto has been written by Ruskin Bond is an amazing story highlighting the antics of a mischievous monkey. Student, here the mischievous monkey is Toto. Okay, Toto is a pretty monkey. So before going to the summary of the chapter, I would like to explain you about something about Ruskin Bond, the author of the chapter. Okay, so let's start. Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent. इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट मीन्स ब्रिटिश मूल के इंडियन ऑथर थे एंड ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, पद्मश्री in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Okay, so this is about the author Ruskin Bond. Now let's see the characters in the story. Okay, here are the characters. First, that is narrator, a boy. Okay, second, narrator's grandfather, then Toto, a pretty monkey, then narrator's grandmother, then Tonga driver, ticket collector, and some animals of the grandfather's zoo. Okay, now let's see the summary. In this video I will explain the summary of the chapter The Adventure of Toto. So here the summary. The story narrates the adventures that followed after the narrator's grandfather. Student, ये जो स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इस स्टोरी में आपको कुछ एडवेंचर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा जो नरेटर्स के ग्रैंडफादर का पीछा किया. ठीक है, सो लेट्स सी. हु वाज एन एनिमल लवर about Toto, a monkey. Narrator's grandfather was an animal lover and he bought Toto, a monkey. The story begins with grandfather buying Toto from a Tonga driver for 5 rupees. ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है तब से जब ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीदते हैं टोटो, वो भी 5 रुपीज़ में. Student, Toto was a pretty and looked so out of place that grandfather decided to add him to his private zoo. Student, जब grandfather देखते हैं टोटो को टोंगा ड्राइवर के पास और जिस तरह से उसने टोटो को टाइट किया था अपने टोंगा में, यानी टांगा में, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में टांगा बोलते हैं, उसमें उस टोटो को टाइट किया था और टोटो बहुत ही प्रीटी और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था. तभी ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वह टोटो को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. ओके, ही वॉज हाउएवर अफ्रेड ऑफ ग्रैंडमदर हु डिड नॉट लाइक हिम ब्रिंगिंग होम एज मेनी पेट्स एज ही लाइक्ड. और वो साथ ही साथ ग्रैंडमदर से भी डरे हुए थे क्योंकि ग्रैंडमदर को यह पसंद नहीं था कि ग्रैंडफादर जो पेट्स को लाते थे और अपने प्राइवेट जू में रखते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन घर में जब लाते थे तो वो ग्रैंडमदर को पसंद नहीं था. आफ्टर दैट, सो द नरेटर एंड ग्रैंडफादर ब्राउट टोटो होम एंड डिसाइडेड टू कीप हिम अ सेक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर. तभी नरेटर और ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वे टोटो को घर लेके आएंगे लेकिन उसे सेक्रेट रखेंगे, ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे. टोटो वाज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस. टोटो जो था वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस था. मिस्चीवियस मीन्स बहुत ही बैडली बिहेव करता था, दुष्ट टाइप का था. द नरेटर एट वन पॉइंट इन द स्टोरी राइट्स दैट. स्टोरी में नरेटर ने एक जगह लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली, अगर ब्रेन का
स्पेशल पार्ट होता है डिवोटेड टू मिसchief. That part was largely developed in Toto. अकॉर्डिंग टू द नरेटर, उन्होंने स्टोरी में एक जगह मेंशन किया है कि अगर ब्रेन का एक पार्ट मिसचिफ के लिए होता है, यानी डिवोटेड टू मिसचिफ, दुष्टता के लिए होता है, तो वो पार्ट टोटो में बहुत ही ज़्यादा डेवलप था. ये शो करता है, ये लाइन शो करता है कि टोटो इज़ अ वेरी मिस्चीवियस मंकी. ओके, आफ्टर दैट टोटो ऑन हिज फर्स्ट डे ripped open the peg to which he was tied. टोटो को उसके पहले दिन ही एक पेग से टाइट किया था. इट मीन्स कि एक कील लगा हुआ था दीवार में, उससे उसे टाइट किया गया था और बांधा गया था. और टोटो ने क्या किया था, खींच खींच के उस कील को लगभग आधा निकाल ही दिया था. Shredded the narrator's blazer and tore up the wallpaper that grandfather had chosen for the walls. और साथ ही साथ उस फर्स्ट ही दिन उसने नरेटर का जो ब्लेजर था उसे पूरी तरह से फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था. और tore up the wallpaper that grandfather had chosen for the walls. और वॉल के लिए ग्रैंडफादर ने एक वॉलपेपर, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर चूज़ किया था. उस वॉलपेपर को भी उसने पूरी तरह से निकाल दिया था, फाड़ दिया था. ठीक है, दीवार से उसे निकाल दिया था. टोटो वाज देन ट्रांसफर टू द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ही लिव्ड विथ द अदर पेट्स. इतना करने के बाद टोटो को फिर सर्वेंट के क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पे उसे दूसरे पेट्स के साथ रहना था. यूजुअली मोस्ट ऑफ द ग्रैंडफादर्स पेट गॉट अलॉन्ग वेल विथ ईच अदर. जनरली जो ग्रैंडफादर के दूसरे पेट्स थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे. हाउएवर टोटो केप्ट ऑल ऑफ देम अवेक एट नाइट. लेकिन क्योंकि टोटो एक मंकी था, और जनरली आपके बुक में मेंशन है कि मंकी जो होते हैं वो दूसरे जानवर अगर उनके साथ रहेंगे तो वो उन्हें रात में सोने नहीं देते हैं. ठीक है, इसलिए ये हो सकता था कि टोटो बाकी जानवरों को रात में सोने न दे. सो टू प्रिवेंट फर्दर सच इशू, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो विथ हिम टू देहरादून. और ये सब इशू को से बचने के लिए ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को देहरादून लेके जाएंगे. स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. ओके, ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था दूसरे ही दिन, क्योंकि उन्हें अपना पेंशन लेना था सहारनपुर से. और वो टोटो को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि टोटो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस था, और इसलिए वो टोटो को भी साथ में ले गए. आफ्टर दैट, हाउएवर, द जर्नी was not the one grandfather was expecting. हालांकि जो जर्नी था वो वैसा नहीं था जैसा ग्रैंडफादर ने सोचा था. He and Toto made it through most of the trip without any incident, but at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and scared the ticket collector. Student, ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ देहरादून ले जाएंगे, और उन्होंने टोटो के लिए एक स्पेशल बैग बनवाया था जो काफ़ी मजबूत था. उसने उस टोटो को उसमें रख दिया, और साथ ही उसमें कुछ घास वगैरह भी रखे हुए थे बैग में नीचे में, और टोटो को उसमें रख दिया. और वो सोचे कि उनकी जर्नी टोटो के साथ शायद अच्छी हो, बट उनके एक्सपेक्टेशन से परे था जो भी हुआ. आफ्टर दैट, जब वे टोटो के साथ जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि उनकी जो ट्रिप है वो बिना कोई इंसिडेंट के आराम से हो जाए, ठीक ठाक हो जाए. बट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड स्केयर्ड द टिकट कलेक्टर. लेकिन अचानक से टोटो ने क्या किया कि बैग से अपना हेड बाहर निकाल दिया और
टिकट कलेक्टर को डरा दिया। ठीक है। आफ्टर दैट द टिकट कलेक्टर थॉट टोटो वाज अ डॉग एंड चार्ज्ड पुअर ग्रैंडफादर 3 रुपीज एक्स्ट्रा। और टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग कह दिया। ठीक है। टिकट कलेक्टर ने सोचा कि टोटो डॉग है, हालांकि उसने सोचा नहीं था कि वो डॉग है। उसने जानबूझ के टोटो को डॉग कहा, जिससे कि ग्रैंडफादर थोड़े से अपसेट हो गए, गुस्सा हो गए, और उसने टोटो पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। ग्रैंडमदर फाइनली एक्सेप्टेड टोटो एंड गेव हिम अ कंफर्टेबल होम एट द स्टेबल। फाइनली जर्नी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद फाइनली ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और उसे गेव हिम अ कंफर्टेबल होम एट द स्टेबल, और स्टेबल में उसे एक कंफर्टेबल होम दे दिया गया। हिज कंपेनियन वाज देयर डंकी नाना। और उसके साथ कौन था? उसका कंपेनियन कौन था? एक डंकी था जिसका नाम नाना था। However, when grandfather came to the stable to make sure that Toto was comfortable, he saw poor Nana struggling because Toto had jumped on her head and beaten her ears. जब ग्रैंडफादर स्टेबल में गए ये देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं, उन्होंने देखा कि जो पुअर नाना यानी कि जो डंकी था वो स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि टोटो जो है उसके सर पे कूद गया था और उसके ईयर को भी बिटेन कर लिया था, काट लिया था। टोटो लव द वार्म बाथ दैट ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड फॉर हिम। और टोटो को वार्म बाथ बहुत ही पसंद था, यानी कि गर्म पानी से नहाना उसे बहुत पसंद था। और ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड फॉर हिम, ग्रैंड मदर उसके लिए प्रिपेयर करती थी ऐसा। इट वॉज अ ट्रीट फॉर हिम। ही वुड एक्सपर्टली चेक द टेम्परेचर फॉर द वाटर एंड देन इंटर द बाथ। स्टूडेंट, जब टोटो को वार्म वाटर दिया जाता था तो वो बहुत ही एक्सपर्टली उसे चेक करता था, उसके टेम्परेचर को, वार्म वाटर के टेम्परेचर को चेक करता था, और फिर उसके अंदर घुसता था और बाथ लेता था। पहले 1 फुट एट अ टाइम, एक बार में वो पहले 1 फुट डालता था और उसके बाद दूसरा फुट डालता था। देन ही वुड सोक एंड सोप हिमसेल्फ, और आफ्टर डेट वो खुद को उस पूरे को खुद उसमें डाल लेता था वार्म वाटर में, और फिर सोप लगाता था खुद पे। वंस ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही डिड नॉट रियलाइज दैट द केटल वाज स्टिल ऑन द फायर। एक बार तो उसने अपने आप को लगभग जला ही लिया था, उबाल ही लिया था, सॉरी यहाँ बॉइल्ड है, उबाल ही लिया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जिस केटल में बैठा है वो केटल अभी फायर पर ही रखा हुआ था, आग पे ही रखा हुआ था। ही वॉज सेव्ड बाई ग्रैंड मदर हु पुल्ड हिम आउट द केटल जस्ट इन टाइम। और वह बच गया ग्रैंड मदर के द्वारा, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसे जल्दी से टाइम पे केटल से निकाल दिया था। वन डे ग्रैंड मदर हैड मेड पुलाव। एक दिन ग्रैंड मदर ने पुलाव बनाया था। When everyone entered the dining room, they saw Toto sitting on the table, stuffing himself with rice. और जब सब लोग डाइनिंग रूम में घुसे तो उन्होंने देखा कि टोटो जो है टेबल पर बैठा है और स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और वो राइस सब इधर उधर कर दिया था और राइस को पे बैठ के वो खुद राइस को खा रहा था। ही थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर, और उसने एक प्लेट ग्रैंड मदर पे फेंका। Who had screamed at him, जो उस पर चिल्ला रही थी। He also threw a glass of water at one of the narrator's aunt, और उसने एक वाटर का ग्लास नरेटर की एक आंटी के चेहरे पर फेंक दिया था। Then Toto jumped out the window with dish of पुलाव, और फिर क्या किया, वो पुलाव का जो प्लेट था उसे लेके वो खिड़की से जंप कर गया। And he climbed all the way up the jackfruit tree and ate all the rice while everyone watched. और फिर वो विंडो से जंप करते हुए बाहर गया और जैक फ्रूट ट्री पे
चढ़ गया। जैक फ्रूट ट्री मीन्स कटहल का पेड़, उस पर चढ़ गया और पूरे राइस को वो लगभग तब तक खाते रहा जब तक कि एक भी दाना उसका खत्म नहीं हो गया। धीरे धीरे खाते रहा और सभी लोग वॉच किए, देख रहे थे। फाइनली टू टेक रिवेंज ऑन द ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द प्लेट डाउन द ट्री एंड लाफ्ड व्हेन इट ब्रोक इनटू पीसेस। और फाइनली ग्रैंड मदर से रिवेंज कर लेने के लिए, क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, उसने प्लेट को पेड़ से ही नीचे फेंक दिया और प्लेट जो है कि पूरी तरह से 100 पीसेस में, अराउंड 100 पीसेस में वो टूट गया था। और इसके बाद वो लाफिंग करने लगा, हंसने लगा। एंड आफ्टर दैट दिस इंसिडेंट मेड एवरीवन, स्पेशली ग्रैंडफादर, रियलाइज दैट दे कुड नॉट कीप टोटो फॉर लॉन्ग। और ये जो इंसिडेंट था, इसने सबको, स्पेशली ग्रैंडफादर को, यह रियलाइज करवाया कि वे टोटो को ज़्यादा समय तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ही वॉज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू कीप बिकॉज ही केप्ट डिस्ट्रॉइंग थिंग। उसे रखना उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है क्योंकि वह काफ़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता था। दे कुड नॉट कीप रिप्लेसिंग देम ऑल द टाइम। वे बार बार उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बार बार प्लेट नहीं खरीदा जा सकता, बार बार वॉल के जो वॉलपेपर्स हैं उन्हें नहीं लगाया जा सकता, ब्लेजर्स जो उसने फाड़ दिए थे वो बार बार खरीदा नहीं जा सकता। सो ग्रैंडफादर टुक टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर बट ही कुड ओनली सेल हिम बैक फॉर 3 रुपीज़। और इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोंगा ड्राइवर को के पास जाएंगे और टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर के पास जाएंगे जिससे टोटो को लिए थे वे, और उसे ही टोटो को लौटा देंगे, बेच देंगे। और इसलिए उन्होंने टोंगा ड्राइवर को खोजा जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने टोटो को खरीदा था, और टोटो को उसे वापस बेच दिए 3 रुपीज़ में। So student, this is about the story, the adventure of Toto, which is a very amazing and interesting story about a pretty monkey, Toto. So you have to read the chapter line by line, and if any problem, you may ask me. And students, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you could get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Keep learning. Thank you.